Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen unserem Kanal Lern German with Dildar. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe sehr gut. आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो डिलीवर किया था जिसमें मैंने मंथ, डेज और सीज़न और कलर एंड काउंटिंग पढ़ाई थी जर्मन लैंग्वेज की। तो आज मैं उसका पार्ट 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि काउंटिंग थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होता है और ये एक बार से समझ में नहीं आता। कल मैंने थोड़ी समझाई थी, तो थोड़ी आज मैं समझाऊंगा। तो आज मैं इसका पार्ट 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लॉस गेस। तो सबसे पहले हम इसका आउटलाइन देख लेते हैं, इस वीडियो का आउटलाइन क्या होगा। तो अपने पास यहाँ पे है, हम जो पढ़ेंगे इसमें काउंटिंग इन जर्मन लैंग्वेज पार्ट 2, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गोइथे एग्ज़ाम अपडेट इंफॉर्मेशन। भी गोइथे की क्या इन्फॉर्मेशन है मैंने आज सर्च किया था। मैं वैसे डेली करता रहता हूँ, आज भी किया था। तो मैंने, क्योंकि बिकॉज मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं चेक करता रहता हूँ, तो इसलिए इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपडेट। तो थर्ड पे अपने पास होगा आपके लिए एक हाउस ऑफ गाबे। आपके लिए एक टास्क होगा जो मेरे स्टूडेंट हैं काउंटिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कल पढ़ा था, नूल से लेके स्वांशिश तक, और जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हमने इंग्लिश में पढ़ा था। बट जो 21, 22, जो ये बीच वाली काउंटिंग थी, ये रहेगी थी कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं इसको एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग में। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो नंबर 1 पर अपने पास ये 21। मैं इंग्लिश में नहीं लिखा, मैंने नहीं मतलब लिखूंगा। मैं सिर्फ आपको जर्मन में समझाऊंगा, इंग्लिश आप तो आपको आती होगी। तो 21 को लिखते हैं यहाँ पे आइन उन स्वांशिश। ये जैसे हमने कल पढ़ा था, 1 को बोलते हैं आइन, यहाँ पे उंड लगा देना है, उंड बोलते हैं यहाँ एंड को। और ये स्वांशिश होता है 20। ये 20, 30 वहीं से निकला है ये। तो देखिए 21 का 1 का लगाते हैं आइन, और ये उंड होता है जर्मन का, इंग्लिश का एंड के जैसे एंड, और ये श्वांशिक। तो उसके बाद होता है अपने पास 22 का होता है, जैसे टू हमने पढ़ा था कल, स्वाई होता है। और 3 का द्राई, फेयर का सॉरी 4 का फेयर, 5 का फ्यूम्फ, 6 का जैक्स, 7 का जीबन, 8 का आक्ट, 9 का नॉइन, सेन का होता है यहाँ पे द्राई, सेन 10 का। तो देखिए यहाँ पे 21 का हो गया, जैसे कि 1 आ गया उंड उन श्वांशिश, 22 स्वाई उन श्वांशिश। जो 20 था अपने पास वो श्वांशिश होता है 20, वो श्वांशिश होता है अपने पास। तो हम 1 लगा के एंड लगा के श्वांशिश लिख सकते हैं, तो आइन उन श्वांशिश हो जाएगा। तो ऐसे 2 लगा के उंड लगा के श्वांशिश, जैसे 1 + 20 21, 2 + 20 22। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे होता है, जैसे स्वाई उंड एंड स्वांशिश। ये 20 है सारा पीछे, सो ये सब 20 है।
तो ऐसे ही 23 23, 24 24, 25 25, ऐसे ही अपना und 29 29, ये 1 से लेके 100 तक पूरी काउंटिंग में ऐसे ही चलता रहता है। ये und लगेगा और पीछे जैसे 24 आ गया, ये आ गया 24। तो ये तो होगी अपने पास 29 तक, जैसे कि 26 का जैक्सन 29, 27 का जीमन 29, 28 का आक्ट 29, 29 का 9 29। तो अपने पास आगे आता है 30 द्राइसेन। अब जैसे वो ये 34 बना था 20 का, अब ये द्राइसेन बन जाएगा। द्राई होता है 3, अकेला 3 होता है सब। तो ऐसे ये जैसे 20 का 34 बना था, तो 30 का द्राशिश बन जाएगा ये। तो 31 को बोलेंगे आइन उन द्राशिश, आइन वही 1 वाला आइन आ जाएगा, और ये उंड आ जाएगा। ये 100 तक ऐसे चलेगा ये, आइन स्वाई द्राई ऐसे, मतलब एज इट इज लिख के फिर उंड लिख के, फिर जैसे द्राइशिश ये मैं पूरी तो नहीं लिखी मैंने, ये जैसे मैंने बीच बीच में आपको लिख के समझाया है, बिल्कुल है सेम एज इट इज होगा। जैसे मैंने 31 लिखा तो आइनुन द्राइशिश, 38 लिखा आक्टुन द्राइशिश। देखो 38 8 होता है आक्ट, ये वाला, तो आक्ट उंड द्राइशिश। देखो 8 + 30 ऐसे चलते हैं इसमें, मतलब पीछे शुरू होती है जर्मन में इंग्लिश। 8 का हो गया आक्ट, उंड का हो गया उंड एंड, तो 30 का हो गया द्राइशिश। तो ऐसे 42 का हो जाएगा, 2 है 42 का 2 है ना पीछे, तो लगा देना स्वाई, फिर उंड लगा देना है, तो फिर ये 40 आ जाएगा। तो 40 का 4 क्या था, फियर और शिश, ये स्वाई उन फियर शिक आ गया। 49 का अपने पास हो गया, जैसे 49 है 9 का 9 आ जाएगा आगे, फिर उंड आ जाएगा आगे, फिर फियर शिक आ जाएगा, 9 उन फियर शिक। ऐसे ही 53 का द्राई आ जाएगा पीछे, उंड आ जाएगा, फिर फ्यूमशीश 50, फ्यूमशीश होगा 50 अपने पास यहाँ पे। और ये 57 का हो जाएगा, 7 आ गया पीछे, जीबन उंड फ्यूमशिक, बिल्कुल। और 63 का आ जाएगा ड्राई उंड जैक्सिस, तो 60 का होगा जैक्सिक्स, ये हो गया। तो 77 का जीबन उंड जीबनशिश, जीबन उंड, ये जीवन का 7 पीछे आ गया और उंड आ गया, तो जीवन शीख आ गया। तो ऐसे ही सेम चलेगी एज इट इज। 84 का फियर उंड आक्सिस, उंड आक्सिस, ध्यान से समझेंगे तो बहुत आपको इजी लगेगी ये, बस समझने वाली बात है, इसमें कंसेप्ट समझना है सारा, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो ये है 99 को कैसे लिखेंगे, देखो 99 9 बाद वाला 9 हम पहले लिखेंगे, 9 उंड 9 शिक, सिंपल। तो 100 को कैसे लिखेंगे, 100, और ये 200 को कैसे लिखेंगे, 200, और 1000 को कैसे लिखेंगे, 1000। तो बहुत सिंपल है अगर समझेंगे आप, बिल्कुल। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं काउंटिंग की। उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, तो आप उसमें उस वीडियो में आप मंथ्स, डे और सीज़न, कलर्स नेम और काउंटिंग का हाफ पार्ट देख सकते हैं। इसमें थोड़ा लंबा जरूर है पार्ट वो, बट
आपको डिटेल से सारा समझाया गया उसमें। तो चलिए उसके हम देखते हैं गोयथे एग्ज़ाम की अपडेट क्या है। तो ये मैंने आज ही चेक किया था, अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है यहाँ पे। तो ये देखिए एग्जामिनेशन डेट्स 2021 ड्यू टू करंट डेवलपमेंट ऑफ द pandemic the Goethe Institute and Max Muller Bhavan New Delhi including the library will be closed to the public until further notice। ये मैं न्यू दिल्ली के हिसाब से भर रहा हूँ, मतलब मैं तो दिल्ली में एग्ज़ाम देता हूँ, तो मैं उसी में से देख के ये बता रहा हूँ जो अपडेट है न्यू दिल्ली गोयथे वालों की। तो ये देखिए ड्यू टू पेंडेमिक वी हैड कैंसल ऑल द एग्जामिनेशन। मई में काफ़ी एग्ज़ाम कैंसिल किए थे इन्होंने, मेरा भी एग्ज़ाम था तो कैंसिल हो गया था वो। अभी तक उन्होंने कोई नहीं किया है शुरू एग्ज़ाम, तो जैसे ही शुरू होंगे तो मैं एक वीडियो डालूंगा उसके लिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए हाउस ऑफ गावे। तो ये रहा आपका हाउस ऑफ गावे। हाउस ऑफ गावे को होमवर्क बोलते हैं इंग्लिश में। देख कर डरना नहीं है, इतना लंबा वर्ड ही है। तो आपके लिए काम है 23, 27, 33, 46, 55 सब आपके लिए एग्ज़ाम है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर कीजिए भी आपको कितना समझ में आया है। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए। अगर आपको A1, A2 और B1 का कोई कोर्स करना है, आपके फ्रेंड्स ने को, आपके रिलेटिव्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर दे दूंगा और अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, फेसबुक आईडी का लिंक दे दूंगा। दिलदार अहमद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा और इसके पार्ट 1 का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। विलन दांग।